हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज हम जुमांजी 2 उसके सीक्वल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम जुमांजी द नेक्स्ट लेवल है। और इसमें आप पूरी कैरेक्टर्स को दोबारा देखेंगे, पर ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम स्पेंसर को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा होता है। वो स्टडी के लिए दूसरे सिटी गया होता है और वहां पर वो अपने दोस्तों से बात करता है कि मुझे छुट्टियां होने वाली हैं और वो एक जगह पर वापस आकर अपने टाउन में मिलेंगे। तो उसी प्लान के मुताबिक वो टाउन में वापस आते हैं और जब उनके दोस्त उसके स्पेंसर के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि स्पेंसर उन्हें नहीं मिलता। वो उसका पूछने के लिए उसके घर आते हैं जहां पर उसका दादा और उसके दादे का दोस्त होता है जो उसे बताते हैं कि वो बेसमेंट में है। जब वो जाकर नीचे देखते हैं कि वहां पर स्पेंसर क्या कर रहा है तो वहां पर वो ही जुमांजी गेम को दोबारा देखते हैं जो कि टूटी फूटी होती है। आपको तो याद ही होगा कि उसके पहले सीक्वल में हम उसे देखते हैं कि वो एंड पर उस गेम को तोड़ देते हैं। इसी सीक्वल में ये जो नेक्स्ट लेवल है इसके अंदर वो दोबारा उसी गेम को जोड़कर खेलने की कोशिश करता है। स्पेंसर को उस गेम का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद होता है तो इसीलिए वो दोबारा उस गेम को खेलने का प्लान बनाकर उसको दोबारा से जोड़ता है और गेम खेलना स्टार्ट करता है। तो उसके तीनों दोस्त ये प्लान करते हैं कि क्यों ना कि हम उसकी मदद करने के लिए हम भी गेम में शामिल हो जाएं। तो वो उसी वक्त गेम में शामिल हो जाते हैं। तो वो दोबारा रेत बनकर गेम के अंदर चले जाते हैं। उसका दादा और उसका दोस्त उस गेम में चले जाते हैं। तो गेम के अंदर वही दोबारा से करैक्टर दिखाए जाते हैं, पर यहाँ पर करैक्टर आपस में चेंज हो जाते हैं। इस दफा उस रॉक का करैक्टर जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, उस करैक्टर में उसके दादाजी आ जाते हैं। बैंथनी के अलावा ये सभी उस गेम के अंदर चले तो जाते हैं पर अपने करैक्टर डिफरेंट तरीके से जाते हैं, क्योंकि उसका जो दादा होता है स्पेंसर का वो उस रॉक के करैक्टर में आ जाता है और उसके दादे का जो दोस्त होता है जिसका नाम माइलो होता है, गेम के अंदर मुख्तलिफ खासियतों को जानने के लिए जो करैक्टर होता है उसके अंदर ढल जाता है। और जो स्पेंसर का दोस्त होता है वो इस दफा नक्शा रीडर के तौर पर करैक्टर में ढल जाता है और मार्था जो होती है वो अपने पुराने करैक्टर के अंदर ही होती है। यहाँ पर इनको अपने करैक्टर के बारे में समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। जब वो गेम के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पर उनको अपने पास एक शुतुरमुर्ग नजर आता है जिसका नाम होस्टिंग होता है। उससे बात करने की कोशिश करते हैं और वो होस्टिंग उन पर हमला करके उनको मार देता है, मतलब उसके दादा के करैक्टर को जो कि रॉक में होता है वो मार देता है। उसके बाद फिर वो होस्टिंग से बचने के लिए वहां पर एक खराब सी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और उससे भागना शुरू करते हैं। उसी दौरान हम देखते हैं कि होस्टिंग का बहुत बड़ा झुंड वहां पर इकट्ठा हो जाता है और वो उनसे पीछे लग जाता है। फिर आकर वो आगे खाई के अंदर गिरने लगते हैं तो वहां पर उनका दादा गाड़ी को भगाते हुए फुल स्पीड से जंप लेता है जिससे वो खाई को पार करते हुए दूसरी साइड पर गिर जाते हैं और जिससे वो होस्टिंग से बच जाते हैं। पहले हिस्से की तरह यहाँ पर भी उनका एक कोच मिलता है जो कि एरोप्लेन पे आता है और अपने साथ उनको बैठा कर ले जाता है और रास्ते के अंदर उनको गेम के प्लॉट के बारे में बताता है कि उन्होंने किस तरह विलन के साथ फाइट करके इस गेम को ओवर करना है। वो उन्हें एक पत्थर के बारे में बताता है जो कि वहां पर एक बहुत ही पुराने बुजुर्ग के पास होता है जिसका नाम फैल्कन हार्ट होता है और वहां पर जो विलन जॉर्गन होता है उस पत्थर को चुरा लेता है जिससे उस जंगल के ऊपर एक श्राप आ जाता है। वो सभी उस जॉर्गन के गुलाम बन जाते हैं और उसका राज जंगल पर चलता है। तो इसी वजह से सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इनका काम यह है कि जॉर्गन से वो पत्थर को वापस लेके जाना, सूरज के सामने उस पत्थर को लेके जाना और जोर से जुमांजी चलाना जिससे ये गेम ओवर हो जाएगी। अभी यहाँ पर मसला बना हुआ था करैक्टर्स का। अपने दोस्त स्पेंसर को भी ढूंढना था। वो एक गांव में जाते हैं, वहां पर उन्हें एक की को चुराना होता है। वो उस की तलाश में निकल पड़ते हैं और सामने ही उन्हें जॉर्गन उनके लोग मिल जाते हैं और वहां पर एक नया करैक्टर ऐड होता है जिसका नाम मिंग फ्लीट फुट होता है जो कि वहां पर की उससे चुराता है और वहां पर पकड़ा जाता है और उसी दौरान फाइट होती है और ये उस बंदे को, मतलब उस मिंग को पकड़कर साथ अपने बचाकर ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कौन हो। तो वहां पर हमें पता चलता है कि स्पेंसर इस गेम में इस मिंग के करैक्टर में आ चुका है, यानी कि उनको स्पेंसर भी मिल जाता है और अब वो प्लान बनाते हैं कि हमने अब इससे चोरी कैसी करनी है। गेम से बाहर हम बैंथनी को देखते हैं जो कि एलेक्स के पास जाती है और उससे कहती है कि हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए दोबारा गेम के अंदर जाना होगा। और गेम के अंदर हम देखते हैं वहां पर एक ब्लू कलर के फ्रूट को चुराने का प्लान बनाते हैं जो कि मार्था और उसका दोस्त एलेक्स मिलकर चुराने वाले होते हैं। मार्था वहां से बड़ी फुर्ती के साथ उस फ्रूट को वापस ले आती है और वापसी पर वो पानी के अंदर गिर जाती है। जब स्पेंसर का दोस्त उसको हाथ पकड़कर बाहर पानी से निकालने लगता है तो उस वक्त हमें पता चलता है कि उनके करैक्टर आपस में चेंज हो जाते हैं और इन दोनों को भी इस बात का पता चल जाता है। वो दोबारा से उसी एक्शन में जाती है और वहां पर पानी में डुबकी लगाती है और अपने करैक्टर को फिर से वो दोबारा चेंज कर लेते हैं, यानी कि इनको पता चलता है कि पानी के जरिए वो अपने करैक्टर को एक करैक्टर से दूसरे
कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो मिंग के साथ प्लान करके ऊंट को चुराने लगते हैं और ऊंट को चुरा कर वो वहां से भाग जाते हैं। अभी वो थोड़ी दूर ही गए होते हैं तो जोर्गन की जो एक्स वाइफ होती है उसका हस्बैंड उनके ऊपर एक मिसाइल फेंककर उनको मार देता है। यानी कि अब सालों की लाइफ एक एक कम हो जाती है और फिर भी वो वहां से बचकर निकल जाते हैं और एक खास जगह पर जाकर ऊंट आगे नहीं बढ़ते क्योंकि आगे खतरा होता है। वहां पर उनको पैदल ही आगे जाना होता है। वो ऊंटों से उतरकर पैदल ही सफर करते हैं। उनके सामने बहुत ज्यादा लकड़ी के पुल बने होते हैं जिनको क्रॉस करके उन्होंने दूसरी साइड पर जाना होता है। जैसे ही वो पुल के ऊपर जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा मंकी उन पर हमला कर देते हैं। मंकीज उनको एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं, कभी किसी तरफ और कभी किसी तरफ। उसी दौरान मार्था के ऊपर एक मंकी हमला करता है, उसको मार देता है। तो बड़ी मुश्किल से सारे पुल क्रॉस करके आगे जाते हैं। उसी दौरान एलेक्स एक घोड़े पर सवार होकर वहां पर पहुंचता है और उनकी जान बचाता है। वो एलेक्स होता है और साथ में जो उसका घोड़ा होता है वो बेंटनी होती है। यानी कि इस दफा बेंटनी वहां पर एक घोड़े के कैरेक्टर में एंटर होती है। वो अपने सामने पानी की बहुत बड़ी आबशार देखते हैं। ये वही पानी होता है जिससे वो कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। एक डुबकी लगाकर अपने कैरेक्टर्स को दोबारा सेट करते हैं जिस कैरेक्टर में उन्होंने पहले गेम खेला था। तो सभी कैरेक्टर अपने सेट करने के बाद सिर्फ फर्क इतना पड़ता है, जो मिंग होता है वो उसका दादा उस मिंग वाले कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे वो बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ ताकि वो इस गेम को खत्म कर सकें। अभी वो आगे जा ही रहे होते हैं, मिंग और उसका जो दोस्त घोड़ा होता है उसको जॉर्गन के लोग पकड़ लेते हैं। स्पेंसर का दोस्त और बेंटली मिलकर प्लान बनाते हैं और वो जॉर्गन के पास जाते हैं। जॉर्गन दो भाइयों का इंतजार पहले से कर रहा होता है, पर ये वो दोनों भाई नहीं होते। यहाँ पर ये झूठ बोलते हैं कि हम वो दो भाई हैं और आपसे डील करना चाहते हैं। डील के अंदर शामिल ये होता है कि उन दोनों भाइयों ने अपनी बहन का रिश्ता इस जॉर्गन के साथ करना होता है। मार्था भी एंट्री मारती है और अपने आप को उन बहन साबित करके उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। असल में उन्होंने फैल्कन हार्ट पत्थर को चुराना होता है जो कि उसने गले के अंदर पहना होता है। वहां पर जॉनकोर को पता चलता है कि ये झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलकर इनसे कुछ हथियाना चाहते हैं और वो उन पर हमला करने का हुक्म देता है। वहां पर अच्छी खासी फाइट होती है और स्पेंसर भी वहां पर आ जाता है। स्पेंसर लोगों को उठा कर पटक पटक कर मार रहा होता है। आपको पहले बताया था कि उन्होंने एक ब्लू कलर का फ्रूट चुराया होता है, वो उस जॉर्गन की कमजोरी होती है। जब वो फ्रूट को स्पेंसर के हाथ में देखता है तो वो डर जाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। उसके पीछे स्पेंसर भी भाग रहा होता है। स्पेंसर उसके पीछे छलांग लगाकर उस बलून पर सवार हो जाता है और उस बलून के अंदर जाकर उससे फाइट करनी शुरू कर देता है। वो उस ब्लू कलर के फ्रूट को उसके ऊपर फेंक देता है और वो फ्रूट की कमजोरी की वजह से उसको बहुत अच्छी धूल चढ़ाता है। उससे वो फैल्कन हार्ट पत्थर को छीन लेता है, उस पत्थर को सूरज के सामने करके गेम को खत्म कर सके। पर उस वक्त बहुत ज्यादा बादल छाए होते हैं। तो उसी दौरान हम स्पेंसर के दादा को और उसके दोस्त को देखते हैं जो घोड़े पर बैठा होता है और घोड़ा वैसे ही जंप लगा देता है। घोड़े के पर निकल आते हैं और वो उड़कर स्पेंसर के पास पहुंच जाते हैं। वो स्पेंसर से वो पत्थर को लेते हैं और बादलों से ऊपर जाकर सूरज के सामने वो पत्थर को कर देते हैं और जोर से चिल्लाते हैं जुमांजी, जिससे वो गेम खत्म हो जाती है। जैसे ही वो जुमांजी पुकारते हैं उस जंगल से वो श्राप खत्म हो जाता है और वो गेम से बाहर निकलने के लिए एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। और वहां पर स्पेंसर के दादा का जो दोस्त होता है वो उस गेम के अंदर रहने के लिए ही रहता है क्योंकि उसकी लाइफ बहुत कम रह चुकी होती है रियल लाइफ में, क्योंकि उसने कुछ अरसे बाद मर जाना होता है। तो इसलिए वो गेम के अंदर ही रुक जाता है। इस तरह वो कैरेक्टर बहुत ही खुशी के साथ उससे बाहर आ जाते हैं। तो पता चलता है स्पेंसर को कि मार्था भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसके प्यार के लिए ही वो उस गेम के अंदर उसको बचाने के लिए गई है। इसी तरह ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है और वो गेम को फेंक देते हैं।